यहाँ पे हमको क्या डिफाइन करना है? डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? तो डायमेंशन क्या होता है? इमेज की हाइट विड्थ सेट करना, किसी बॉक्स का हाइट विड्थ सेट करना, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। हाइट विड्थ को ही डायमेंशन बोला जाता है। डायमेंशन का मतलब उसका एरिया, एरिया स्पेसिफाई करना। अगर मान लो किसी डिव का मुझे, डिव मतलब एक सेक्शन बनाया, डिवीजन बनाया, अब इसकी हाइट और विड्थ मुझे सेट करनी है, ठीक है। तो हाइट एंड विड्थ का मतलब, यहाँ पे मैंने पहले स्टाइल डिफाइन किया, और स्टाइल के अंदर मैंने कहा कि इस डिव का मुझे हाइट सेट करना है। तो हाइट मैंने दे दिया 100 पिक्सल। लेकिन पता नहीं चलेगा, पता तब चलेगा जब उसका बैकग्राउंड सेट करोगे, ठीक। जैसे कि मैं पहले बैकग्राउंड ही सेट कर लूं, जिससे हाईलाइट होता रहे। तो जब हाइट देंगे, देखो विड्थ अपने आप 100% होता है बाय डिफॉल्ट। जिस किसी भी ब्लॉक एलिमेंट का विड्थ हमेशा 100% होगा, पूरा फुल विड्थ। जब हाइट यहाँ पे दिया तो हाइट मैंने 100 पिक्सल दे दिया। अब विड्थ उसकी चेंज कर सकते हो, तो आपने लिखा विड्थ 100 पिक्सल। हो गया, ये बॉक्स बन गया। तो ये डायमेंशन सेट हो गया उसमें डिव का, वो दे सकते हैं। तो अभी हमने क्या दिया? 100 बाई 100 डिफाइन किया। अब 100 बाई 100 जो डिफाइन कर रहे हो आप, वो एक तरह से उसको, उसी को डायमेंशन बोला जाता है, ठीक। तो विजिबल जो कॉर्नर्स होते हैं, दिस इज डायमेंशन, एरिया को ही डायमेंशन बोला जाता है। तो दो प्रॉपर्टी होते हैं, हाइट एंड विड्थ के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन सेट कर सकते हैं, चाहे इमेज हो, चाहे वो कोई भी कंटेनर हो, डिव हो, हेडर हो, फुटर हो, पैराग्राफ हो, सबकी हाइट एंड विड्थ हम सेट किसके थ्रू कर सकते हैं? ये दो प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेट कर सकते हैं। हाइट से हाइट सेट करते हैं, और विड्थ से विड्थ। लेकिन देखते हो कभी कभी कि किसी भी डायमेंशन में अगर हम कोई चीज स्पेसिफाई कर रहे थे, कि मान लो कि आप परसेंटेज में दे सकते हैं कि नहीं, तो कभी कभी लिखा रहता है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे जो विड्थ दिया 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल इज ए कांस्टेंट वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू, फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस में वो 100 पिक्सल ही विड्थ रहेगी, चाहे वो हम मोबाइल में चले जाएं, चाहे आप पीसी में या टैबलेट में ओपन करें स्क्रीन, तो सब में क्या होगा? 100 पिक्सल होगा। स्टेबल हो गया ना, मतलब कि हर एक डिवाइस में उतनी ही साइज ओपन होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर जिस भी डिवाइस में जाए, वो 50% ओपन हो, हाफ ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो उसकी विड्थ क्या हो? 50% हो। तो मैंने यहाँ पे हटा करके क्या लिख दिया? 50%। तो वो हाफ ऑफ स्क्रीन आ जाएगा। तो ये केवल सबके लिए हो जाएगा, केवल पीसी के लिए नहीं। टैबलेट में भी 50% एरिया कवर करेगा, फोन में भी होगा, और पीसी में या आपका बड़े डिवाइसेस में हो, चाहे वो टीवी में हो, तो उसमें भी वो आपका ओपन होगा। मतलब कि हर एक डिवाइस में उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने 50% लिखा, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वैल्यू, कि वो डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। तो 50% किसके अकॉर्डिंग? डिवाइस के जो विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये भी डिफाइन कर रहा है, तो डिव किसके अंदर है? बॉडी। तो बॉडी का जो एरिया होगा उसका 50% ले रहा है, तो उसके जो पेरेंट होता है उसका 50% वो ले रहा है। तो बॉडी 100% है, और उसके 50% क्या है? डिव है। Clear? ठीक। देन अब ये 50% हमने डिफाइन किया। अब इसमें क्या होता है कि मैं लिमिट कर रहा हूं कि मैक्सिमम विड्थ लिमिट कितना रहेगा, कि अगर 50% भी दे रहा है, तो मैक्सिमम विड्थ हम लिमिट कर देते हैं। जैसे मैंने क्या कि मैक्सिमम विड्थ मैंने कहा 200 पिक्सल, मतलब 200 पिक्सल से ज्यादा ना हो, ठीक। तो देखो कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको हटाऊं, तो थोड़ा और बढ़ गया, ठीक। लेकिन मैंने उसको लिमिट कर दिया कि मैक्सिमम विड्थ कितना हो? 200 पिक्सल। तो 200 के ही अंदर वो पूरा कवर करेगा। वो लिमिट मैंने दे दिया, अब उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। भले ही मैंने 50% दिया हुआ विड्थ, जो लिमिट दिया उससे ज्यादा नहीं होगा। समझ गए? तो मैक्सिमम विड्थ और हाइट के लिए भी क्या होता है? मैक्सिमम हाइट होता है। तो हाइट को भी हम क्या कर सकते हैं? लिमिट
कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हाइट को भी अब परसेंटेज में देना हो तो, हाइट को अगर परसेंटेज में देना हो तो अगर मैंने लिखा हाइट इज 100%, तो क्या हाइट 100% आ रहा है यहाँ पे? नहीं, नहीं काम कर रहा है। तो हाइट तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए हमको, क्योंकि जो बॉडी होता है उसका हाइट फिक्स नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई कंटेंट है नहीं, एक्चुअल कंटेंट है नहीं, तो वो कैसे विजिबल होगा, उसका हाइट हमने सेट किया नहीं है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉडी, और बॉडी की हाइट पहले सेट करनी पड़ेगी, तो मैंने लिख दिया हाइट कितना, 100%। पहले ये 100% हो, और बॉडी के साथ एचटीएमएल का भी हो, क्योंकि एचटीएमएल इज ए डॉक्यूमेंट। अब काम आया, ये जो आपका परसेंटेज देखो यहाँ पे, अब पूरा फुल विड्थ होगा, पूरा हाइट 100% होगी, और विड्थ 50%। तो ये किसके थ्रू काम कर रहा है, एचटीएमएल की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे बॉडी की बात करूँ तो बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक, लेकिन साथ में दोनों देना पड़ेगा आपको, दोनों की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो एचटीएमएल पेरेंट, सबसे टॉप पेरेंट है, फिर उसके अंदर बॉडी है, फिर उसके अंदर क्या है, डिव है। मतलब उनके पेरेंट्स की भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, उसका भी 100% करना पड़ेगा, तब जाके डिव का भी 100% होगा। क्यों? क्योंकि जब तक जो 100% लिख रहा हो आप, किसमें, डिव में लिखा आपने 100%, तो 100% क्या होता है कि वो अपने पेरेंट का एरिया का 100% लेगा। तो उसका पेरेंट कौन है, बॉडी है, फिर उसका भी पेरेंट क्या है, एचटीएमएल है, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर ही सारी चीजें हैं। तो वो पेरेंट के भी आपके, तो अगर मैं कहूँ कि बॉडी का 100%, बॉडी 100% होना चाहिए, तो बॉडी किसके 100% होगा, एचटीएमएल के, तो एचटीएमएल भी तो 100% होना चाहिए। तो मैंने दोनों को 100% यहाँ पे कर दिया, उसके बाद मैंने इसको 100% किया, तब वो अप्लाई हुआ। इसको 100% होता है, लेकिन हाइट के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा जी। देन ये हो गया आपका हाइट एंड विड्थ। तो ये आपने समझ लिया कि जो आपका हाइट एंड विड्थ होता है। और मैंने कहा भाई हाइट 100%, लेकिन यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट में सेंड कर दूं, तो मैक्सिमम हाइट मैंने दे दिया, लिमिट कर दिया कि 300 पिक्सल हो। तो 100% तो मैंने दिया था, लेकिन किसकी वजह से नहीं बढ़ रहा, लिमिट की वजह से, लिमिट मैंने लगा दी, उससे ज्यादा नहीं। तो ये डायमेंशन होते हैं, कौन कौन से डायमेंशन, फर्स्ट इज अ हाइट, सेकंड इज अ विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, मिनिमम लिमिट भी आप सेट कर सकते हो कि वो मिनिमम है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक? तो हम लिमिट सेट करिए, मैक्स मीन हाइट और मैक्स मीन विड्थ भी सेट करेंगे, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, ठीक है। तो ये लिमिट सेट के डायमेंशन होते हैं। तो अभी हमने मैक्सिमम लिमिट सेट किया, मिनिमम लिमिट भी आप सेट कर सकते हो कि मिनिमम इतने से कम चाहिए। तो अगर मैं स्क्रीन आपका वो कर रहा हूँ दूसरे स्मॉल डिवाइसेस में अगर ओपन करूंगा, तो मिनिमम लेंथ भी मैं यहाँ पे लिमिट कर दूंगा कि मिनिमम लेंथ से कम आपका वो छोटा स्क्रीन ना हो, ठीक है। तो वो भी हम सेट कर सकते हैं, तो वो उसकी स्क्रीन आपकी डिफाइन। तो 100% का मतलब ये हो गया कि 100% तो रहेगा, लेकिन लिमिट क्या रहेगा, 300 पिक्सल से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होगा, ज्यादा 100%, ठीक है। तो ये लिमिट आपको वो उसकी स्क्रीन को लिमिट कर देता है। अगर लिमिट नहीं लिखेंगे तो वो आपका लिमिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह सके हैं कि किसी कंटेंट को या एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो किसी की पोजीशन इधर आती है, किसी की सही से सेम लाइन में नहीं आ रही है, किसी की सेम लाइन में अगर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वो न्यू लाइन में आ रही है।
और न्यू लाइन में करना था तो सेम लाइन में आ रही है। ठीक है? तो उसकी पोजिशनिंग कैसे सेट करते हैं, डिस्प्ले फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं, वो चीज हम समझते हैं। ठीक। तो बाय डिफॉल्ट सबके डिस्प्ले बिहेवियर होते हैं एलिमेंट्स के। जैसे H1 मैंने बताया था, H1 इज अ ब्लॉक एलिमेंट, पैराग्राफ इज अ ब्लॉक एलिमेंट। जो अंडरलाइन कर रहे थे वो क्या था हमारा, इन लाइन था एलिमेंट। इमेज इन लाइन होता है। लिंक जो क्रिएट करते थे एंकर टैग, वो इन लाइन होता है। इनपुट सारे एलिमेंट्स इन लाइन होते हैं, इसलिए हमने ब्रेक किया था। ठीक। तो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एंड इन लाइन। लेकिन सीएसएस में तीन फॉर्मेट डिफाइन किया गया है। क्या? इनलाइन ब्लॉक। एक ब्लॉक है तो ब्लॉक बिहेवियर रहेगा, इनलाइन में इनलाइन बिहेवियर रहेगा, और ब्लॉक एंड इनलाइन में दोनों के बिहेवियर्स रहेंगे। जो इनलाइन ब्लॉक है वो दोनों के फीचर्स को डिफाइन करता है, हम ये समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये आपका ये एक स्पेसिफिक बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है अभी। तो सिंगल बॉक्स मतलब एक ही डिव डिफाइन किया ना। अब मैं एक और डिव बनाऊं यहाँ पे, तो दूसरा बॉक्स नीचे आ रहा है, दूसरा बॉक्स नीचे आ रहा है, उसके अपने आप नीचे आ गया। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, ब्लॉक है। क्या बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। अब इसको बिहेवियर का मतलब इसको सेम लाइन में मुझे करना है, उसके साइड में, उस ब्लॉक के साइड में मुझे उस ब्लॉक को रखना है। तो क्या करूंगा मैं, मतलब कि ये जो ब्लॉक है उसको, इस ब्लॉक को क्या करना है, यहाँ साइड में रखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी आती है, और डिस्प्ले लिख दोगे इनलाइन, कि ये डिव क्या होगा, इनलाइन हो जाएगा। अब देखो क्या है, ये क्यों होगा मैं बता रहा हूँ अभी सारी सर। ठीक है। तो जो इनलाइन होता है, तो इनलाइन एलिमेंट के हाइट और विड्थ नहीं सेट कर सकते। ठीक। तो मुझे क्या करना है, उस एलिमेंट को इनलाइन भी रखना है और हाइट विड्थ भी सेट करनी है। तो ब्लॉक एलिमेंट में फीचर होता है कि ब्लॉक एलिमेंट का हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। और इनलाइन में क्या फीचर है, वो इनलाइन हो सकता है। अब दोनों के फीचर्स मुझे चाहिए ना। अब जब दोनों के फीचर्स चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनलाइन ब्लॉक। इसीलिए इस दोनों के मिक्सचर फीचर चाहिए आपको। इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे तो क्या होगा, इनलाइन भी होगा, और ब्लॉक फीचर मतलब हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जब हाइट विड्थ सेट होगा तभी वो विजिबल होगा आपका ब्लॉक। जब हाइट विड्थ हट ही जाएगा तो क्या होगा, वो हट जाएगा ना, हाइड हो जाएगा वो। जब डायमेंशन उसका हाइट विड्थ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो वो दिखेगा वो बॉक्स, नहीं दिखेगा ना आपको स्क्रीन पे। ऐसी बात है। क्लियर। इसलिए हमने क्या किया, इसको इनलाइन ब्लॉक। तो दिस इज इनलाइन। तो जब तक वो ब्लॉक एलिमेंट है तो हाइट बिट सेट हो रही थी, लेकिन क्या दिक्कत थी, नीचे आ रहा था। इसको मैंने कहा कि ये इनलाइन भी रहे और ब्लॉक भी रहे, तो मैंने इनलाइन ब्लॉक लिखा। तो डिस्प्ले बिहेवियर क्या हो गया, इनलाइन भी हो गया और ब्लॉक भी हो गया। हम्म। हाँ, अब यहाँ पर डबल, हाँ उसके साइड में आ जाएगा। जहां जगह एडजस्ट मिलेगा वो एडजस्ट कर लेगा, कौन सा करेगा। ये बॉक्स बनते चले जाएंगे। क्लियर। तो दिस इज अ इनलाइन ब्लॉक। तो अब देखो तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ब्लॉक एलिमेंट क्या है। तो ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट अ न्यू लाइन एंड ऑक्यूपाई द इंटायर अवेलेबल विड्थ। ओके। देन इनलाइन क्या करता है, तो इनलाइन जितना कंटेंट होता है उतना ही विड्थ कवर करेगा। जस्ट लाइक, हाँ जैसे कि स्पैन हो गया, स्पैन टैग मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये हो गया डिव इज ब्लॉक। अगर मैं लिखा स्पैन और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, और हेलो कितनी टाइम्स मैंने लिखा, तो देखो ये उसके साइड में आ रहा है, क्योंकि ये भी इनलाइन है ना और ये भी इनलाइन है। तो इनलाइन का मतलब हेलो के साइड में हेलो लिख करके आ रहा है, इनलाइन है, बाय डिफॉल्ट इनलाइन है। ठीक है, क्योंकि वो आपका उसका बिहेवियर पहले से ही इनलाइन है, तो उसके साइड में वो एलिमेंट रहने दे रहा है दूसरे एलिमेंट को। ठीक है। तो अब इसके बिहेवियर को अगर चेंज करना है बाय सीएसएस,
तो हम सेम एज यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्पैन, स्पैन और डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो डिस्प्ले ब्लॉक करने से अपने आप क्या होगा, बिना ब्रेक लाइन के आप उसको अलग अलग लाइन में कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉक करने से क्या होता है, वो अलग अलग लाइन में आ जाता है। यहाँ हाँ ब्रेक लगाना पड़ता है, लेकिन हम क्यों बार बार ब्रेक लिखें लाइन में। तो हमको सीधे जो मिल रहा है उससे क्या होता है, ये बेनिफिट्स है कि हम एक साथ वो चीज अप्लाई कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक? और इजी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें और भी चीजें इंप्लीमेंट करना, जैसे मैंने बैकग्राउंड सेट किया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा एक्वा। ब्लॉक होने से क्या पूरा विड्थ कलर बना, लेकिन अगर ये इनलाइन होता तो केवल जितना कंटेंट है वही हाईलाइट हो रहा है, जितना कंटेंट है वो उतना ही डिफाइन है। तो इनलाइन केवल उतना ही बैकग्राउंड कवर करता है जितना उसका कंटेंट है। ठीक है, वो रिजर्व नहीं करता पूरा विड्थ। ठीक है, और जैसे मैं इसको ब्लॉक करता हूँ तो ये अब इनलाइन ब्लॉक दोनों फीचर डिफाइन करता है। इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है कि ये इनलाइन मतलब कि आपका उतना ही एरिया कवर करेगा जितना वो था, लेकिन इसमें फीचर क्या आ जाएगा, इसकी हाइट वेट सेट कर पाओगे। अगर ये इनलाइन है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हाइट आप नहीं सेट कर पाओगे। हाइट काम कर रहा है, फिर आप कहोगे सर मैंने यहाँ पे इनलाइन है, मैंने हाइट सेट की, हाइट नहीं सेट हो रही। इसका फीचर ही होता है कि इनलाइन ब्लॉक का हम हाइट एंड वेट सेट नहीं कर सकते, वो जितना कंटेंट रहेगा उतना ही दिखेगा उसका एरिया। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इनलाइन एंड ब्लॉक दोनों बढ़ाना पड़ेगा। तब ये इनलाइन भी रहे ब्लॉक रहे, तो देखो हाइट सेट हो गई ना। अब हाइट काम कर रही है, तो हाइट ब्लॉक पे काम करती है, और मुझे इनलाइन भी रखना है तो क्या करूंगा, मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। दोनों के फीचर्स चाहिए तो इनलाइन ब्लॉक। तो ये डिफरेंस जो होते हैं किसके, इनलाइन। तो इनलाइन पूरी रिक्वायर्ड जो विड्थ होती है वो बस ऑक्यूपाई करता है। देन इनलाइन ब्लॉक क्या करता है आपका, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, ये भी क्या करता है आपका रिक्वायर्ड विड्थ को ही रिक्वायर करता है, रिजर्व करता है। Then, और दूसरी चीज कि हम ब्लॉक एलिमेंट का हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, इनलाइन का नहीं सेट कर सकते। और ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक का हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनलाइन भी है तो इनलाइन की वजह से इसका रिक्वायर्ड विड्थ को केवल करता है, एंड देन हाइट विड्थ भी सेट करता है। और ये क्या करता है, हमेशा जो एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे ही डिफाइन करता है। And then ये इनलाइन क्या करता है, आपके नेक्स्ट एलिमेंट को अपने साइड में रहने देता है, ठीक है, इनलाइन में रहने देता है। और ये भी अपने अदर एलिमेंट्स को अपने सामने रहने देता है, ठीक है, इनलाइन रहने देता है। तो इनमें ये डिफरेंसेस है। क्लियर, तो पोजिशनिंग करने के लिए ये चीज हम अप्लाई करते हैं कि कौन कैसे दिखे, कौन इनलाइन दिखे, कौन ब्लॉक टाइप का दिखे। ठीक है, तो ब्लॉक में क्या होता है, पूरा विड्थ कवर होता है, और इनलाइन का मतलब कि हम एक ही लाइन, जब तक कुछ जगह है विड्थ में, ठीक है, तब तक वो क्या होगा, उसके साइड में एलिमेंट दिखते रहेंगे। जैसे कि स्पेन था, अभी हमने देखा, तो स्पेन में क्या है, जब तक जगह है, अगर मैं यहाँ पे जितने भी स्पेन है वो डिफाइन करता जाऊं तो उसके साइड में ये आते जाएंगे जब तक जगह है। क्लियर, फिर ये फिल हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कब नेक्स्ट लाइन में आएगा, मतलब जगह जब बढ़ जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में रैंक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इनलाइन ब्लॉक। कि इनलाइन का मतलब कि ये नेक्स्ट लाइन में ही आपको एडजस्ट भी कर रहा है और हाइट भी हम सेट कर रहे हैं। तो इसका फीचर क्या है, डिस्प्ले टाइप इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले फीचर आपने समझ लिया क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। अब आते हैं पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज। व्हाट इज पोजिशनिंग। अब डिस्प्ले का मतलब कैसे दिखना चाहिए, इनलाइन या ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, पोजीशन का मतलब कि अब उसको अपने हिसाब से
कैसे सेट करना, पोजीशंस कैसे सेट करना, ठीक, कहाँ रखनी है डेटा को, किसी एलिमेंट को, किसी इमेज को कहाँ पे आपको सेट करना है। तो दिस इज पोजिशनिंग ब्लॉक। जैसे कि अब ये जितने ब्लॉक हैं, जो है, अब मुझे एक साथ में इसको एक प्रॉपर वे में यहाँ पे लिस्ट करना है, यहाँ कहीं पे यहाँ पे ऐसे लिस्ट करना है, ठीक। तो उसको पोजिशनिंग करनी होगी। जैसे ये स्क्रॉल करूं तो ये स्क्रॉल हो रहा है अभी। तो सबसे पहले हम आते हैं, समझते हैं पोजीशन होते हैं क्या है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करता है, किसी भी एलिमेंट की पोजिशनिंग मेथड्स को डिफाइन करता है। अब जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि मान लो ये डिव है, अब इस डिव के बाद मैंने स्पैन लिखा, तो उस डिव के बाद ही स्पैन आ रहा है ना। क्या मैं इस यहाँ पे लिख करके और यहाँ पे डिस्प्ले हो, ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट जो उसका पोजिशनिंग मेथड होता है, क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब जहां आपने लिखा वहीं पे दिखेगा, जिस सीक्वेंस में लिखा वहीं दिखेगा। अगर उसको आपने स्पेन को पहले लिखा है तो पहले ही आपका दिखेगा, फिर सेकंड में सेकंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका लिखा, ये लिखा, ये हेलो वन है, तो ये पहले दिखेगा ना, फिर उसके बाद टू दिखेगा, उसके बाद थ्री दिखेगा, उसके बाद फोर, ऐसा दिखेगा। तो नॉर्मल फ्लो क्या होता है, इसका स्टैटिक है, इसको हम मूव नहीं कर सकते। मूव मीन्स कि यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे एक आईडी दे दी, इसकी आईडी मैंने लिखी क्या, स्पेन वन आईडी, ऐसे डैश यूज कर सकते हैं इसमें। तो स्पेन वन इज आईडी, ठीक। और मैं सबका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे दो तीन का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे स्पेन टू, देन इसकी आईडी दे देता हूँ डिजाइन करने के लिए, स्पेन थ्री। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि थ्री को टू के ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अब बाय डिफॉल्ट जो इसकी डिजाइनिंग, जैसे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा स्पेन, एक अलग आईडी देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हैज स्पैन थ्री, थ्री को टू के ऊपर मैं लाना चाहता हूँ, ठीक है, एडजस्ट करना चाहता हूँ। मतलब पोजिशनिंग, नॉर्मल पोजिशनिंग से हट करके मैं एक पोजिशनिंग सेट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा भाई, टॉप कितने लेके जाना, 20 पिक्सल लेके जाना। काम करना है, नहीं काम करना, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, तो इसको बोलते हैं, एक लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन प्रॉपर्टी होती है। अब पोजीशन प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया रिलेटिव। अभी रिलेटिव समझते हैं। तो रिलेटिव में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉप से 20 पिक्सल, तो टॉप से कितना, 20 पिक्सल। तो ये बेस मान के चला, और उससे 20 पिक्सल। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, तो माइनस क्या रखा जाता है। अगर मैंने यहाँ पे टॉप लिखा, अब मैं यहाँ पर लेफ्ट लिख रहा हूँ, मतलब कि अब टू के ऊपर लेके जाना है उसको। इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड मैंने लिखा ब्लैक, टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं जिससे वो उसका टेक्स्ट दिखे, व्हाइट कर देता हूँ, जो भी टेक्स्ट कलर नहीं दिख रहा था, ये ब्लैक हो गया। अब क्या मैं इसके ऊपर इसको लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेफ्ट -30 पिक्सल। 30 पिक्सल माइनस करने से क्या होता है, इसके ऊपर आ गया, दिस इज पोजिशनिंग। तो रिलेटिव का मतलब होता है, इसका जो पोजिशन रिलेटिव मेथड है, रिलेटिव का मतलब होता है वो अपने आसपास के एलिमेंट के भी पे वो रिलेटिव पोजिशन ले रहा है। अगर मैंने लिखा -30, तो -30 का मतलब कि यहां से 30 पिक्सल ये अंदर गया, किससे, इसके अपने लेफ्ट एलिमेंट को वो बेस मान के 30 पिक्सल वो इधर जा रहा है, लेफ्ट माइनस हो रहा है। राइट भी कर सकते हैं। अब राइट करने के लिए क्या होता है, उसी लेफ्ट को पॉजिटिव में लिख दो, तो इधर जाएगा। पॉजिटिव में लिखोगे तो राइट साइड शिफ्ट होने लगेगा, और निगेटिव दोगे तो लेफ्ट में माइनस होगा वो। तो लेफ्ट जब माइनस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट में ही और बढ़ने लगेगा वो। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, उसको एक्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए एक्स, माइनस करोगे तो लेफ्ट में बढ़ेगा, राइट प्लस करोगे तो राइट में बढ़ेगा। और वर्टिकली आपको मूव करना है तो उसके लिए क्या होता है, वाई एक्सेस होता है।
तो माइनस करोगे तो टॉप पे जाएगा। तो माइनस मैंने किया ना, टॉप को देखो माइनस किया, तो ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव करूंगा तो नीचे आएगा। ठीक। तो टॉप को माइनस करोगे तो टॉप पे जाएगा, ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ठीक है। पॉजिटिव करोगे तो टॉप को वो नीचे डिफाइन कर देगा। ठीक। तो अगर मैं 20 पिक्सल करूं तो वो नीचे आ जाए। अब बाय डिफॉल्ट ये जो एलिमेंट है, ये किसके ऊपर आ रहा है? हेलो के ऊपर आ रहा है। अब यही जो बैकग्राउंड हमने दिया ना, आरजीबीए करके देखते हैं। आरजीबी मतलब इसका बैकग्राउंड अगर हटाएंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे तो पीछे का जो कंटेंट है वो भी दिखने लगेगा। अब इसी पे करते हैं। अब इस पे इसका थोड़ा सा यूज कर लें। तो मैंने लिखा RGBA, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया क्या? हम्म यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 0 एंड 0 ब्लैक। हो गया। और इसके बाद RGBA लिखा ना, अब मैं लिखा 0.5। जब हल्का सा पीछे का भी दिखने लगेगा, 50% ट्रांसपेरेंट हो गया वो बैकग्राउंड। अब यहाँ पे मैं वन नहीं, ज्यादा 6 कर देते। 60% ट्रांसपेरेंट हो, 80% विजिबल हो। तो देखिए यहाँ पे 20% वो दिखाई दे रहा है, देखो हल्का सा दिख रहा है क्या, ये हेलो लिखा है नीचे। ठीक है। तो इसको पोजिशनिंग ऐसे कर सकते हैं, दिस इज पोजिशनिंग। ऊपर देख रहा है, अब क्या मैं उसको नीचे कर सकता हूँ क्या? ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है, किसके नीचे कर सकता हूँ? ब्लू वाले के नीचे कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं जेड इंडेक्स। तो यहाँ पे लिखोगे जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स में हम क्या डालते हैं? माइनस में 0 इज इक्वल लेयर। अगर हम माइनस देते हो तो माइनस में कुछ भी दे दो, मैंने -10 दे दिया तो पीछे चला गया। भाई के तो ऊपर था, -10 लिख दिया, -1 2 भी लिखते तब भी चला जाता, -2 भी लिखेंगे। मतलब माइनस में कोई भी वैल्यू दे दो आप, नीचे चला गया। हम्म प्लस में देखो तो ऊपर ही रहेगा ना। प्लस में अगर मैं दूं, जैसे मैंने लिख दिया 5, 0 बेस मान के चलता है ना। 0 इज अ बेस लेयर। अब माइनस में चलोगे तो पीछे बैक में चले जाओगे, पॉजिटिव करोगे तो ऊपर आ जाओगे। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये ऊपर ही था, तो इसको माइनस मैंने डाल दिया कि वो नीचे चला। तो लेयरिंग से हम उसको क्या कर सकते हैं? से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो आपका पोजिशनिंग बॉक्स है वो किस लेवल पे स्टैक हो, ऊपर हो या नीचे, इस टाइप। तो आप देखते हो किसी इमेज के ऊपर इमेज सेम है, तो इसी जेड इंडेक्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हमने पहले देखा रिलेटिव। अब रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव का मतलब है कि वो कैसे, मतलब कि इस और इस एलिमेंट के बिहाफ पे वो मूव हो रहा है। लेकिन अगर देखो अभी मेथड चेंज कर दूं, एब्सोल्यूट लिख दिया मैंने। क्या लिखा? ABS एब्सोल्यूट। कहाँ गया? टॉप पे चला गया। एब्सोल्यूट क्या होता है? डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के भी आप पे काम करते हैं। वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को बेस मानता है और उसके टॉप पे ऊपर ऊपर चला गया वो, और टॉप से वो पोजिशनिंग करता है, सबसे टॉप से। और रिलेटिव का मतलब कि वो अपने रिलेटिव के बीच में ये इससे डिस्टेंस ले रहा था, डेविड एलिमेंट्स के भी आप पे वो डिस्टेंस लेके पोजिशनिंग कर रहा था। और एब्सोल्यूट करेंगे तो वो पूरा पेज को बेस मान के चलेगा। तो पेज का मतलब कि मैंने पेज पे क्या लिखा? टॉप -20। तो टॉप का मतलब टॉप से एकदम, -20 का मतलब और टॉप पे चला जाए। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कितना, पॉजिटिव में कर दूं, आ गया, इसके ऊपर चला गया। तो 20 का मतलब यहां से 20 तक। और फिर मैंने क्या लिखा था? लेफ्ट से 30 पिक्सल, तो लेफ्ट से 30 पिक्सल, दिस इज 30 पिक्सल डिस्टेंस, दिस इज 20 पिक्सल डिस्टेंस।
सेंटर में करना तो सेंटर में करो, आप जितना लेफ्ट बढ़ाओगे तो सेंटर में तो चला जाएगा ना। वो सेंटर के लिए अलग कोड हम करेंगे, अभी वो उस पे अभी मत जाइए। तो सेंटर के लिए जितना आप यहाँ पे करते जाओगे सेंटर में तो चला जाएगा। सेंटर के लिए उसको कंटेनर में रखना पड़ेगा। तो चीज हम समझेंगे कैसे डिफाइन करना, कुछ नहीं। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, पेरेंट के भी आप पे चलता है, बॉडी के भी आप पे चलता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के भी आप पे, एंड देन रिलेटिव रिलेटिव एलिमेंट्स के भी आप पे चलता है। लेकिन ये स्क्रॉलेबल है, स्क्रॉल करेंगे तो वो हट जाएगा। स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या, वो मूव हो रहा है, देखो यहाँ पे ब्लैक वाला ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल करो तो वो हेलो वहीं पे दिखे, स्क्रॉल फिक्स हो जाए। ठीक है, मतलब कि पूरा कंटेंट स्क्रॉल हो लेकिन वो फिक्स रहे। तो उसके लिए क्या होता है आपका, आप पोजिशनिंग फिक्स्ड, कितना भी स्क्रॉल करूंगा वो क्या होगा, वहीं पे फिक्स रहेगा। जैसे आप किसी पेज में देखते हो साइड में क्या होता है, सोशल मीडिया आइकॉन्स होते हैं, कितना भी स्क्रॉल करो वहां पे वो रहेंगे किसी वेबसाइट पे। तो उसको पोजिशनिंग फिक्स की गई रहती है कि वो स्क्रॉल करोगे तब भी वो आपको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के आइकॉन्स दिखेंगे जिससे आप कनेक्ट हो सको। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या होता है, पोजीशन फिक्स होता है। तो पोजीशन फिक्स कितना भी स्क्रॉल करोगे तो वो एक जब फर्स्ट टाइम जो पेज ओपन होती है उसी पोजीशन पे वो हमेशा रहेगी, स्क्रॉलेबल नहीं होता वो। तो कितना भी उसको स्क्रॉल कर ले वो आपका फिक्स है। ठीक, क्लियर। ये मैंने लिख दिया अब 150 पिक्सल, और ये हो गया। अब मैं कुछ कंटेंट, अब ये तीन मेथड्स आपने पढ़े। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है, मूव नहीं हो सकता। दूसरी चीज रिलेटिव, देन एब्सोल्यूट पढ़ा, एब्सोल्यूट पूरा पेज के हिसाब से मूव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टिकी। पोजीशन क्या होता है, स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब आप देखते हो कि कभी कभी हम स्क्रॉल करते हैं तो वो ऊपर जा करके रुक जाता है। जैसे कि मैं ये स्क्रॉल करूंगा, बहुत सारे बॉक्सेस बना लेता हूँ यहाँ पे, और इन बॉक्सेस में नेम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉक्स वन, दिस इज बॉक्स टू, दिस इज बॉक्स थ्री, और दिस इज द बॉक्स फोर। 1 2 3 4। ठीक है, और भी बॉक्सेस बना लेंगे यहाँ पे। बॉक्स सिक्स। अब मैं जब स्क्रॉल करूँ यहाँ पे ये कुछ कंटेंट इसको फिर रिपीट कर लेता हूँ। फिर कंटेंट फिल कर लेते हैं जिससे हमारा स्क्रॉलेबल हो जाए पेज। और भी स्क्रॉलेबल बना देते हैं फिर। पैराग्राफ 100। अब देखो यहाँ पे जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ जो बॉक्स थ्री, तो बॉक्स थ्री का बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे आइडेंटिफाई करने में आपको इजी हो। मतलब एक किसी बॉक्स का बैकग्राउंड है, तो मैंने एक क्लास लिखा और लिखा मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इज रेड। सॉरी, स्टाइल लिखेंगे ना, स्टाइल बैकग्राउंड रेड।
ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टाइल बैकग्राउंड रेड। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही स्क्रॉल करो तो वो जाकर के वहां रुक जाए, वो स्क्रॉल ना हो स्क्रॉल करते टाइम। और ये तो फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स है, वो तो वहीं पे रुका हुआ है। लेकिन मैं स्क्रॉल करते टाइम वहां पे रुक जाए, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, इसी में लिख लेता हूँ, पोजीशन स्टिकी। लेकिन रुक नहीं रहा, अब क्या एक चीज और सेट करनी पड़ेगी। एक एक चीज और सेट करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, टॉप से 5 पिक्सल पे रुक जाए। तो पोजीशन भी देनी पड़ेगी स्टिकी की। अब जैसे मूव करूंगा, देखो यहाँ पे रुक गया, वो रुक गया, फिर मैं स्क्रॉल कर नीचे लाऊंगा तो उसको उससे अपने पोजीशन के साथ फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टिकी, मतलब कि ऊपर मूव करते टाइम ऊपर ही रुक जाए, फिर मैं स्क्रॉल करूँ फिर नीचे आ जाए, मतलब ऊपर जाकर के फिर रुक जाए, ऊपर स्क्रॉल ना हो, फिर जब नीचे स्क्रॉल करे तो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे वो वापस हो। तो दिस इज स्टिकी मेथड। ये आपका फिक्स है, ये आपका क्या है, स्टिकी। तो हमने क्या किया, इसका इसका क्लास ना बना करके डायरेक्ट लिख दिया। आप अलग से लिख सकते थे क्लास बना करके। तो ये कोड मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे कर देता हूँ, आपको क्लियर लीजिए। तो पहले हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड सेट किया था जिससे समझ में आया कि कौन सा वाला रुक रहा है। ठीक है, अलग कर लिया, पोजीशन स्टिकी कर लेंगे, और ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि कितने जाकर कितने डिस्टेंस पे जाकर रुक जाए। तो टॉप से 5 पिक्सल पे डिस्टेंस पे रुक जाए। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, स्टिकी फॉर्मेट, दिस इज स्टिकी। तो हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, पोजिशनिंग मेथड्स डिफाइन किया। पोजिशनिंग मेथड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टैटिक, सॉरी स्टिकी। ठीक है। तो 5 मेथड्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, स्टैटिक को। तो स्टैटिक छोड़ के कोई और लगाओगे तो वो मूव होगा। ठीक। तो एब्सोल्यूट लिखो या रिलेटिव लिखना पड़ेगा या फिक्स लिखना पड़ेगा या स्टिकी लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो अपनी पोजीशन से हटेगा। ठीक है। तो पोजिशनिंग के लिए कौन से प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये सब यूज करते हैं। ठीक है। तो ये किस पे यूज काम करते हैं, रिलेटिव पे, एब्सोल्यूट पे। मतलब कि ये आप पहले पोजिशनिंग सेट करोगे तब ये जो टॉप तभी काम करेगा जब इसको स्टैटिक छोड़ के कोई दूसरा पोजिशन देगा, सेट करोगे तो टॉप तभी काम करेगा, टॉप प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब ये पोजिशनिंग मेथड स्टैटिक छोड़ के कुछ और होगा। हाँ, फिक्स पे काम करेगा, फिक्स पे काम हो रहा है ना यहाँ पे, टॉप से यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टैटिक होगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक। अगर स्टैटिक है तो वो क्या होगा, वो मूव नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा, टॉप नहीं काम कर रहा, नॉर्मल रहेगा, वो टॉप काम ही नहीं कर रहा, टॉप लेफ्ट काम नहीं करता उस पे। स्टैटिक का कोई मतलब, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक अगर है तो काम नहीं करेगा, अगर आपने इस पे क्या कर दिया, स्टिकी या कोई दूसरा चीज डिफाइन कर दी तो वो काम करेगा। तो मैंने लिखा स्टिकी, तो जाओ तो वो काम करेगा। तो दिस इज अ पोलिसी। अब इसी को यूज करके अपना क्रिएटिविटी डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसमें चीज, ठीक है। तो ये हो गया पोजिशनिंग मेथड, स्टैटिक,